हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो अब हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कॉलम्स के बारे में हमने 2 लेक्चर प्रीवियस दे चुका है। तीसरा वीडियो है आपका कॉलम्स पर। तो अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉलम्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हम एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। एक कॉलम ऑफ टिम्बर सेक्शन 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? एक आपका कॉलम सेक्शन है जिसका की क्रॉस सेक्शन आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, तो आपका एरिया आपका कितना हो गया गिवन डाटा के अनुसार? चलिए, बी इंटू डी दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? 6 मीटर लॉन्ग। आपका लेंथ कितना है? 6 मीटर लॉन्ग है। दैट, चलिए 6 मीटर लॉन्ग। बोथ एंड क्या है प्यारे बच्चों? बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। बोथ एंड्स आर फिक्स्ड मतलब एंड कंडीशन के आधार पर क्या होगा? एल इफेक्टिव बराबर L/2। जाकर देखिए, एंड कंडीशन जाकर देखिए प्यारे बच्चों, L/2। इफ द यंग्स मॉडुलस कितना है? 17.5 इंटू 17.5 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या पूछा है? क्रिपलिंग लोड बताइए, सेफ लोड बताइए, है ना। क्रिपलिंग लोड बताइए और सेफ लोड बताइए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों सबका हम यूनिट सही कर लेते हैं। तो आपका इसका यूनिट कर देते हैं 150 mm इंटू 200 mm। ये आपका हो जाएगा, mm में बदलेंगे तो 6000 mm। अगर हम इसको न्यूटन पर मिलीमीटर में, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। अब हम निकालेंगे पी क्रिटिकल। तो पी क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या है? पाई स्क्वायर ई आई, आई मीन याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आई मीन बटे एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर ई कितना है प्यारे बच्चों? 17.5 इंटू 10⁻³ आई मीन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा? एल इफेक्टिव आपका हो जाएगा, एल कितना है? 6000। तो 6000/2 3000 क्या हो जाएगा? तो 3000 का पावर होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं आई मीन का। तो प्यारे बच्चों आई देखिए कैसे निकाला जा सकता है। एक तो निकाला जा सकता है BDQ/12 मतलब 15 इंटू 20 या 15 का नहीं मतलब 150 कर देते हैं, 150 इंटू 200 का क्यूब बटे 12। एक निकाला जा सकता है, ये आई एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बाई के रिस्पेक्ट में, DBQ/12 मतलब 200 इंटू 150 का क्यूब अब बटे 12। तो प्यारे बच्चों हमको लेना है क्या? हमेशा शॉर्टर मतलब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप देखिएगा कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका इसका आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। क्योंकि सर जी पावर क्यूब जो है वो 200 पे रखेंगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, अगर 150 पे पावर क्यूब रखेंगे तो छोटा नंबर होगा। तो ये आपका होगा आई मीन। आप करके देख लीजिएगा सॉल्व, ये आपको आई मीन आएगा। इसका वैल्यू इसके वैल्यू से कम आएगा, इसका जो वैल्यू है इसके वैल्यू से कम आएगा, और मिनिमम वैल्यू ही रखना है। तो यहाँ पे आई बाई रख देते हैं, 200 इंटू 150 का क्यूब है इंटू 12, ठीक है ना। रख दिया आई का वैल्यू। जब आप इसको पुट कीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1079.48 किलो न्यूटन, 48 किलो न्यूटन, ठीक है प्यारे बच्चों, 1079.48 किलो न्यूटन। अगर हम, ये तो निकला क्रिटिकल लोड मतलब क्रिपलिंग लोड। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सेफ लोड का, तो आपका सेफ लोड क्या हो जाएगा? क्रिटिकल लोड बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्रिटिकल लोड क्या है आपका? 1079.48, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 3 है, तो ये आपका आ जाएगा 31752992482 किलो न्यूटन। इस तरह से आपका आ जाएगा। ये आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? सबसे पहले आई का खेल देखा, बाकी तो फॉर्मूला वही था। आई क्या था? आपको BDQ/12 भी होता है और DBQ/12 भी होता है।
तो दोनों में जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसी को आपको क्या करना है, फार्मूला में पुट करना है। नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, हॉलो माइल्ड स्टील ट्यूब 6 मीटर लॉन्ग। हॉलो है, ये हॉलो क्या है, एक आपका हॉलो माइल्ड स्टील ट्यूब है ना, जिसका कि 6 मीटर लॉन्ग है। मतलब लंबाई कितना है, तो 6 मीटर लॉन्ग है, लंबाई आपका 6 मीटर है ना। एंड इंटरनल एंड 4 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर। आपका जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर आपका 4 सेंटीमीटर है, इंटरनल डायमीटर आपका 4 सेंटीमीटर है। एंड 5 mm थिक। थिक करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका जो थिकनेस देख रहे हैं ये आपका 5 mm है। जो थिकनेस है वो आपका कितना है, 5 mm है। तो ये भी थिकनेस आपका कितना होगा, 5 mm। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल डायमीटर जो होगा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर को अगर हम mm में बदलेंगे तो 40 mm हो जाएगा। तो 40 5 45 और 5 50 mm होगा या नहीं। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन क्या बोला कि एक आपका हॉलो माइल्ड स्टील ट्यूब है जिसका की लेंथ 6 मीटर है, इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब हम 40 mm बोल सकते हैं। एंड जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस देख रहे हैं वो 5 mm। तो एक्सटर्नल डायमीटर आपका हो गया 50 mm, है ना। अब क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, बोथ एंड्स आर हिंज। बोथ एंड्स आर क्या है, हिंज है। तो आप हिंज है ना, तो एल इफेक्टिव एल के बराबर, तो एल इफेक्टिव आपका कितना हो जाएगा, 6000। कितना हो जाएगा, 6000 मिलीमीटर आपका हो गया, है ना। चलिए अब हमको निकालना है क्रिटिकल लोड, तो निकाल देंगे पाई स्क्वायर ई आई मीन बटे एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसमें दिया हुआ है आपका ई का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों पाई स्क्वायर ई का वैल्यू 2 × 10⁵ आई। सर प्यारे बच्चों आई कैसे निकलेगा, आई मीन सर्कुलर है तो आई मीन तो सब जगह से एक ही रहेगा। तो पाई/64 कैपिटल डी 50 का होल पावर माइनस स्मॉल डी मतलब 40 का स्मॉल पावर मतलब पावर 4। तो ये आपका हो गया पाई/64 इंटू 50 के पावर 4 माइनस 40 के पावर 4 अब बटे एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 6000 का होल स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया प्यारे बच्चों पी क्रिटिकल। तो पी सेफ कैसे निकालेंगे, पी सेफ आपका निकलेगा पी क्रिटिकल बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पी क्रिटिकल निकाले हुए हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया हुआ, हम क्या निकालेंगे, सेफ लोड निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। इसमें कहानी आपका था कि आपका इंटरनल डायमीटर दिया हुआ था और थिकनेस दिया हुआ था, तो मेनली हमको इसमें काम था एक्सटर्नल डायमीटर निकालने का। अगर हमको एक्सटर्नल डायमीटर डी मिल गया और इंटरनल डायमीटर डी मिल गया तो आप फैक्टर आपका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई/64 d⁴ माइनस d⁴ है या नहीं, है कि नहीं। तो ये हम निकाल लिए प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे पुट किया, आपका वो आंसर आ गया। और आपका एल इफेक्टिव एल के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि आपका दिया हुआ कि बोथ एंड्स आर हिंज। जब दोनों एंड्स हिंज होते हैं तो एल इफेक्टिव एक्चुअल लेंथ के बराबर होता है, जो कि हमने एंड कंडीशन में लिखा चुका है। तो प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए और इसको आगे देखते हैं, आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं। प्यारे बच्चों एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। क्या कह रहा है, एक सॉलिड राउंड बार, एक आपका सॉलिड राउंड बार है, एक आपका सॉलिड राउंड बार है ना। क्या कह रहा है, सॉलिड राउंड बार 4 मीटर लॉन्ग, कितना मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लॉन्ग, ये आपका 4 मीटर लॉन्ग है। एंड डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। वाट फाउंड टू बी एक्सटेंड 4.6 mm अंडर ए टेंसाइल लोड। प्यारे बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि आपका एक टेंसाइल लोड लग रहा है, क्या लग रहा है, टेंसाइल लोड।
टेंसाइल लोड लग रहा है जिसका की वैल्यू है आपका 50 किलो न्यूटन। तो हमको पता है प्यारे बच्चों, हमने सोम में पढ़ चुका हूँ, सोम में क्या पढ़ चुके हैं कि अगर आपका कोई टेंसाइल लोड लगेगा तो उसका क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेगा। तो इसका लेंथ इंक्रीज कर गया प्यारे बच्चों, तो इसका लेंथ जो है इंक्रीज कर गया। ये आपका जो लेंथ देख रहे हैं ये आपका इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज किया, तो 4.6 mm इंक्रीज कर गया। क्या बोला, फाउंड टू बी एक्सटेंड, एक्सटेंड कितना किया, एक्सटेंड कर दिया 4.6 mm अंडर ए टेंसाइल लोड। कितना टेंसाइल लोड, 50 किलो न्यूटन के लोड पर। तो बताना है आपका। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, दिस बार इज यूज्ड एज ए स्टड विद बोथ एंड, बोथ एंड क्या है, हिंज है। तो एल इफेक्टिव किसके बराबर, एक्चुअल लेंथ के बराबर। निकालना क्या है, पी क्रिटिकल, पी सेफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 4 है ना। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमको यंग्स मॉडुलस नहीं दिया गया है, तो विदाउट यंग्स मॉडुलस हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल लोड नहीं फाइंड कर सकते। तो क्या ऐसा तरीका लगाएं कि आपका यंग्स मॉडुलस निकल जाए। तो प्यारे बच्चों एक्सटेंशन के मदद से, एक्सटेंशन के मदद से हम क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों आप 4th सेमेस्टर में मॉस में पढ़े होंगे, डेल्टा एल बराबर पी एल बटे ए। चेंज इन लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, पी एल बटे ए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ई क्या हो जाएगा, पी एल बटे ए इंटू डेल्टा एल होगा या नहीं। डेल्टा एल को नीचे ले गए, ई को ऊपर ले गए, तो ई बराबर क्या हो गया, पी एल बटे ए इंटू डेल्टा एल। अब देखिए प्यारे बच्चों ई बराबर पी कितना दिया हुआ, पी आपका टेंसाइल लोड 50 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को अगर हम न्यूटन में बदलेंगे तो 10⁻3। लेंथ कितना है प्यारे बच्चों, 4 मीटर। 4 मीटर कहने का मतलब क्या है, 4000 mm, 4000 mm। एरिया कैसे निकल जाएगा, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। डी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, तो मतलब mm में चेंज करेंगे तो 50। 5 सेंटीमीटर को अगर mm में चेंज करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल आपको दिया हुआ है 4.6 mm। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपका जो ई आएगा वो आपका आ जाएगा आपका 22154 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसको समझ में आया। क्या किया प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस नहीं दिया हुआ था बट एक्सटेंशन दिया हुआ था अंडर द टेंसाइल लोड। तो अंडर द टेंसाइल लोड और एक्सटेंशन के मदद से हमने यंग्स मॉडुलस निकाल लिया है ना। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों, जब यंग्स मॉडुलस निकल गया तो पी क्रिटिकल तो बहुत ही आसान है। पी क्रिटिकल क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटे ई आई मीन बटे एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर इंटू ई निकल गया प्यारे बच्चों 22154। आई क्या हो जाएगा, पाई बटे 64। कैपिटल डी की मतलब ये तो सॉलिड बार है तो 50 का पावर 4 बटे एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव एल के ही बराबर होगा। एल कितना है आपका 4 मीटर, तो 4000 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 4186 न्यूटन, 4188 न्यूटन। ठीक है ना, 4188 न्यूटन आ जाएगा। अगर हम सेफ लोड का बात करें, सेफ लोड का बात करें तो क्रिटिकल लोड बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब 4188 बटे 4, तो ये आपका आ जाएगा 1047। ठीक है ना, 10 है कि नहीं, 18 ठीक है, 1 ठीक है 1047 न्यूटन आ जाएगा, 1047 न्यूटन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने निकाल लिया आपका क्रिटिकल लोड एंड सेफ लोड। तो इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट था कि आपको यंग्स मॉडुलस नहीं दिया हुआ था, तो यंग्स मॉडुलस हम एक्सटेंशन और टेंसाइल लोड के मदद से हमने निकाला। ठीक है ना। चलिए, आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पहले आप कॉल कर ले, कॉल कीजिए, डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कीजिए, चाहे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर आपका नंबर हमेशा ऑफ या बिजी बताता है, हमेशा आपका नंबर ऑफ ही रहता है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों इसके लिए भी है कि आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि उसको जो भी आपका डाउट होगा वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। अब हम जब भी देखेंगे उस क्वेश्चन को तो हम आपको खुद कॉल करके आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले कुछ भी तरह का डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नोट डाउन कर लीजिए।
प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द यूलर्स क्रिपलिंग लोड, मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है प्यारे बच्चों कि आपका क्रिटिकल लोड फाइंड कीजिए। कोई आई सेक्शन है प्यारे बच्चों, तो आई सेक्शन पहले बना देते हैं। कोई आई सेक्शन है जो कि आपका 40 सेंटीमीटर हाइट रहता है, 40 सेंटीमीटर, ये आपका 20 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 20 सेंटीमीटर, और आपका जो थिकनेस दिया हुआ है वो आपका 1 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये आपका 1 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इसका क्रिटिकल लोड निकालना है। तो क्रिटिकल लोड तो है तो बहुत ही आसान, और क्या बोल रहा है? बोथ इन फिक्स्ड। तो बोथ इन अगर फिक्स होगा प्यारे बच्चों तो एल बाई क्या हो जाएगा? इंड कंडीशन के मदद से एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा? L/2 हो जाएगा। तो आपका एल कितना दिया हुआ है? 5 मीटर, मतलब 5000/2। दैट मीन्स एल इफेक्टिव बराबर 2500 mm होगा या नहीं? क्यूब बाई 2 कर दिए, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? बोथ इंड्स आर फिक्स्ड। फिक्स्ड के केस में क्या होता था? L/2। तो L/2 हमने कर दिया। तो बहुत ही आसान है साहब प्यारे बच्चों। पी क्रिटिकल बराबर पाई स्क्वायर ई आई मीन बटे आपका एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर ई आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों 2.1 इंटू 10⁵ इंटू आई मीन आपको निकालना है। अब बटे एल इफेक्टिव कितना है? 2500 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों मेन कहानी यहाँ पे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या उसी को क्या बोलते हैं? लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। तो प्यारे बच्चों आगे जितना भी क्वेश्चन होगा या कॉलम में तो सारा कुछ है, सब कुछ दिया होता है। मेनली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में ही मेहनत करना है। तो प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं? एक रेक्टेंगुलर है ना? क्या मान लिए? ये थोड़ा सा कट गया। ये आपका क्या है? सबसे पहले हम इसको मान लिए रेक्टेंगुलर है। इस रेक्टेंगुलर में से इसको और इसको घटा देंगे तो आई सेक्शन का निकल जाएगा। पूरे को एक रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लिए हैं, और उसमें से इस होलो को और इस होलो को घटा देंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल आई सेक्शन का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्यारे बच्चों आई एक्स एक्स। तो आई एक्स एक्स कैसे निकालते हैं? तो आई एक्स देखिए ए बी, चलिए उतना लिखने का जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करेंगे? पूरे सेक्शन का निकालिए आई एक्स एक्स। तो बी डी क्यू बाई 12, बी कितना है? 20 इंटू 40 का क्यूब बटे 12। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस इसको और इसको घटाए। तो पहले इसको घटाइए, पहले इसको घटा। बी कितना है? ये बता पाइएगा कितना है प्यारे बच्चों? इसको बताइएगा कितना है। देखिए बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ये आपका 20 है ना? 20 में से एक को घटा दीजिए। 20 में से एक घटाए 19, 19 में से आधा आधा बांट दीजिए तो 9.5। तो ये भी आपका 9 पॉइंट है कि नहीं? और ये हाइट बताइएगा। ये हाइट बहुत ही आसान है। टोटल 40 है, 40 में से एक और एक घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 38 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों बी डी क्यू, पहले इसको घटाइए। तो इसको घटाइएगा तो क्या होगा? बी 9.5, डी कितना है? 38 का क्यूब बटे 12। अगर इसको घटाइएगा तो बी कितना है? 9.5, डी कितना है? 38 का क्यूब बटे 12। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 19786 मिलीमीटर 4, सॉरी सेंटीमीटर 4। बात समझ में आया? तो ये तो आई एक्स एक्स निकाला। मिनिमम निकालने के लिए हम एक बार आई बाई भी निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आई बाई क्या हो जाएगा? डीबी क्यू बाई 12। तो डी इसमें कितना है? 40। अब बी कितना है? 20 का क्यूब बटे 12 माइनस डी इसमें कितना है? 38 माइनस 9.5 का, यहाँ पे क्यूब होगा 9.5 का क्यूब बटे 12 माइनस इसका अगर निकालेंगे तो डी कितना है? 38, बी कितना है? 9.5 बटे 12। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 21236।
21236 आपका सेंटीमीटर फुट। तो बताइए प्यारे बच्चों, दोनों में कम कौन है, मिनिमम कौन है? मिनिमम आपका हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका मिनिमम है, तो इसी वैल्यू को पुट करना है, इसी वैल्यू को पुट करना है। तो अगर ये सेंटीमीटर 4 में है तो पहले इसको मिलीमीटर में बदलिएगा, क्योंकि सारा डाटा यहाँ पे मिलीमीटर में है। तो मिलीमीटर में जब इसको बदलिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 19786 इंटू सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁴ मिलीमीटर फुट। तो आप क्या कीजिएगा, ये डाटा को आपको यहाँ पुट करना होगा, मतलब पी क्रिटिकल कितना हो जाएगा, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो पी क्रिटिकल आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी क्रिटिकल आपका हो जाएगा π² इंटू 2.1 इंटू 10⁵ इंटू 19786 इंटू 10⁻⁴ बटे 2500 का होल स्क्वायर है या नहीं। तो ये हमने निकाल लिया क्रिटिकल लोड। तो मेनली हम मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले यहाँ मिनिमम रखना होता है, तो आई एक्स और आई वाई दोनों निकालेंगे। तो देखिए पहले आई एक्स आपका 19786 आया, आई वाई 21236 आया, तो दोनों में मिनिमम हमारा ये था, तो ये वैल्यू रख दिए। अब ये डाटा हम निकाले कैसे, ये कैसे किए, तो सबसे पहले पूरे सेक्शन का निकाले, पूरा को रेक्टेंगल मान लिए, तो क्या हो जाएगा BD⁴/12, तो बी आपका 20, डी आपका 40 का क्यूब बटे 12। तो ये तो पूरे सेक्शन का हो गया। इस हॉलो को तो घटाना पड़ेगा, तो इसको घटाए बी 9.5, डी कितना हो गया 38, BD⁴/12, एक बार इसको घटाए एक बार इसको घटाए। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में इसमें भी किए हैं ना। तो प्यारे बच्चों आगे भी और भी न्यूमेरिकल करेंगे, और भी डिटेल में और भी अच्छे न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। ये तो आपका क्या था, ये तो आपका सिमेट्रिकल था ना, सिमेट्रिकल था। अब हम अनसिमेट्रिकल के बारे में भी चर्चा करेंगे, और अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल और आपका क्या देखेंगे आपका प्यारे बच्चों रैंकाइन थ्योरी के बारे में देखेंगे, जो कि शॉर्ट कॉलम के लिए वैलिड है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।